है क्या है आदेश, यानी कि नियुक्ति पत्र है। ये किसका है? वर्ग 2 का है, जिसमें इनको क्या है ज्वाइनिंग लेटर दिया जा चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें लिखा है कि क्या है, कैसे कैसे हुआ है और रिजल्ट कब आया है। फिर ये इनका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, इसको भी लिखा गया है इसमें 24 से 29 तारीख तक। और एक चीज़ याद रखना आपको, ये जो नियुक्ति है अस्थायी रूप से ना आगामी आदेश तक क्या है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर शिक्षक तृतीय श्रेणी 7वें वेतन, जिसका मैट्रिक क्या है ये लेवल 8 है और इतना वेतन है ना, काउंसलिंग में चयनित किया गया था। और इनको इस साला का नाम और जाति संवर्ग पता और क्या है चयनित संवर्ग मतलब ST SC OBC जनरल, ये सब इसमें है। आगे देखते हैं अब इनको ज्वाइनिंग कब तक करना है और कैसे करना है, क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो चयनित जो शिक्षक 20 सितंबर 2023 तक पदांकित साला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक क्या है कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश जो है स्वयं क्या होगा, निरस्त माना जाएगा। अगला आपका जो शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज के मिलान के उपरांत ही क्या है पदांकित साला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। DO के द्वारा क्या है इसका फिर दस्तावेज का क्या है मिलान किया जाएगा। उसके बाद क्या है ये साल में जाके पदभार ग्रहण करेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही क्या है वास्तविक रूप से क्या है कार्यभार ग्रहण माना जाएगा। जिस दिन विद्यालय में आप लोग जाएंगे और जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से आपका क्या है माना जाएगा और उसी दिन से आपका पेमेंट बनना क्या होगा शुरू होगा, क्योंकि ये सबसे क्या है खास बात होता है सभी बेरोजगार युवाओं के लिए। अगला आपका छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग जारी इतना, जिसमें स्टाइपेंड दे होगा पहले साल 70 फिर 80 फिर 90, यानी कि आपको 100 रुपये में पहले साल 70 रुपये मिलेगा, फिर अगले साल 80, फिर अगले साल 90 रुपया, फिर चौथे साल 100 रुपये मिलेगा। फिर स्टाइपेंड 7 अन्य भत्ते शासकीय सेवा की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक 2 पद में नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि तथा अस्थायी होगी। परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परीक्षा अवधि 1 वर्ष तक क्या है आपकी बढ़ाई जा सकती है। बाकी ये सब है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। व्यापक मेरिट लिस्ट के आधार पर इसको हुआ है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं चरित्र के संबंध में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अंतरिम ना अंतिम नहीं है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह या अनुपयुक्त सिद्ध करती है तो बिना किसी पूर्व सूचना की सेवा से तत्काल प्रभाव से क्या है समाप्ति की जाएगी। यानी कि आपको शपथ पत्र के आधार पर अंतिम रूप से क्या है प्रदान की जा रही है। अगला है चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी प्रमाण पत्र आदि गलत पाए जाने पर, ये सब तो आपको पता ही होगा और आपके लिए जानने योग्य बातें क्या है। पश्चात 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड, आपको मेडिकल बोर्ड से भी क्या है आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड क्या है फिटनेस प्रमाण पत्र क्या है प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में आपको क्या है निरस्त की जाएगी, याद रखनी इस चीज़ को। और फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक सत्यापन या शपथ पत्र देना है, पुलिस वाला शपथ पत्र देना है और आपको मेडिकल देना है। 15 दिन के अंदर में दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी दिन आप मेडिकल दो। और दूसरा चीज़ आपको DO के समक्ष क्या है फिर से आपको सत्यापन कराना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आपको प्रधान पाठक या स्कूल में जाके क्या है ज्वाइनिंग लेना है और उसी दिन से जिस दिन ज्वाइनिंग लोगे स्कूल में उसी दिन से क्या है आपका ये वेतन जो है स्टाइपेंड के रूप में 70% पहले वर्ष के लिए बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।